नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घिसियारी योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। पार्टी के चुनावी कैंपेन का भी शाह ने किया आगाज। जीत का प्लान लेकर अमित शाह ने शुरू किया चुनावी कैंपेन। हरिद्वार में साधु संतों से शाह लेंगे आशीर्वाद। वोट साधने की भी होगी कोशिश। गैरसैंण में शीतकालीन सत्र के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। उपनेता प्रतिपक्ष करण महार ने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है सत्र, सर्दियों के मौसम में होगी परेशानी। और देहरादून में खेल खेल में सिपाही की लगी लॉटरी। क्रिकेट फैंटेसी ऐप से जीते 1 करोड़ रुपए। सिपाही के परिजनों में खुशी का माहौल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अमित शाह के दौरे की। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। आज देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां बन्नू स्कूल में अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घिसियारी योजना समेत 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा पार्टी के शामिल रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर भाजपा के चुनावी कैंपेन का भी आगाज किया। अमित शाह ने विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के कामों को गिनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों में कसीदे गढ़े। अमित शाह ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की भी एक बैठक लेंगे, जिसमें शाह चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शाम करीब 4 बजे हरिद्वार पहुंचने का भी कार्यक्रम है, जहां आध्यात्मिक संस्था के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शाह शामिल होंगे। इसके बाद उनका कनखल हरिद्वार आश्रम पहुंचने का भी कार्यक्रम है। अमित शाह जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से भी मुलाकात करने के साथ ही साधु संतों से भी मिलेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं के लिए 19.17 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलग अलग 6 कार्यों के लिए 376.25 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र के केदारनाथ के अंतर्गत विजयनगर तेला मोटर मार्ग के निर्माण कार्य और देहरादून के प्रेमनगर में विंग मार्ग और नालों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भी 54.85 लाख रुपए की धनराशि दी है। देहरादून में तैनात सिपाही ने 1 करोड़ रुपए क्रिकेट फैंटेसी ऐप से जीते हैं। सिपाही दिनेश चौधरी ने देहरादून के एसपी सिटी ऑफिस में तैनात हैं। और जानकारी दें तो एप्लीकेशन के माध्यम से सटीक टीम बनाकर उन्होंने पहली रैंक हासिल की है। वहीं जीतने के बाद सिपाही और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। दिनेश चौधरी ने बताया है कि वह पहले भी एप्लीकेशन से पैसे जीत चुके हैं और इतनी बड़ी जीत से बेहद खुश है। जी, ये खुशी तो है, क्योंकि भाई कर्मचारी के लिए तो बहुत बड़ी वो है। और टीम का तो ऐसा है जी, अब टीम बना के छोड़ दी, ठीक। और पता भी बाद में कहीं और से लगा फ़ोन के माध्यम से कि भाई साहब आपकी टीम जो है टॉप में चल रही, ठीक। फिर देखा तो ठीक है, जो भी है बहुत खुशी है इस बात। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता विधानसभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आपके वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की उन्होंने काफ़ी लोगों को आज सदस्यता दिलवाई है नानकमत्ता विधानसभा में, और कुछ लोगों ने जो पहले से पार्टी में थे उन्होंने उनका स्वागत, आनंद सिंह राणा जी का स्वागत कराया। इसी प्रोग्राम में उन्होंने नानकमत्ता विधानसभा में अपना आज कार्यक्रम रखा। देखिए, जिस हिसाब से जनता जुड़ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, मतलब कांग्रेस से भी लोग टूट के आ रहे हैं और बीजेपी से भी, और इस तरह बहुत ज़्यादा जनता हमारे साथ है और बढ़ती जा रही है।
उत्तराखंड सरकार ने इस सीजन में करीब 2,93,555 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। देहरादून में खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने बताया है कि अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। इसके साथ ही अब राज्य में पीडीएस सिस्टम से जुड़े दुकानदारों को भी राहत देने का फैसला लिया गया है। खाद्यान्न ढुलाई में मद में पूरा बकाया सरकार दीपावली से पहले दे देगी। देखिए, धान खरीद में हमने विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इस समय किसान के पास बड़ी परेशानी का विषय ये हो गया है कि जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण से धान पर बड़ा असर पड़ा है। तो धान खरीद को हमने टारगेट करके पूरे प्रदेश में 692 क्रय केंद्रों के माध्यम से हम धान खरीद रहे हैं और 13,547 कृषकों से हमने 2,93,555 मैट्रिक टन धान अभी तक खरीदा है, जो मैं समझता हूं स्थिति को देखते हुए, क्योंकि 4-5 दिन हमारे अतिवृष्टि में निकल गए, उसके हिसाब से बहुत अच्छी प्रगति है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ये प्रगति बहुत अच्छे ढंग से हो। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने माना है कि राज्य में आई आपदा से बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस नुकसान को लेकर सर्वे करा रही है। जल्द ही किसानों के नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। देखिए, लॉस तो सब जगह हुआ है। जहां तक फसलों का सवाल है, फसलों में ज्यादातर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून इनमें हुआ है। उधम सिंह नगर में पानी भराव का काम हुआ, इसके कारण हुआ है। तो नैनीताल में तेज बहाव के कारण पानी नीचे को गया तो फसल को बहा ले गया। मांस की फसल, जो दलहनी मांस है, ये कट के जमीन पर थी, पूरा मिट्टी से ढक गई और वो दूसरे दिन खराब हो जाती है। 100% मांस का दलहनी फसल जो है वो खत्म हो गई। तो इसके लिए सरकार ने सर्वे कराया है, सारे डीएम्स को निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र इसका आकलन कर लें और उसके बाद जो भी सहयोग बन पड़ेगा उसको करेंगे। उत्तराखंड का कृषि विभाग अब राज्य के लघु और सीमांत किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रहा है। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो राज्य के सभी जिलों में प्रथम आने वाले बालक बालिकाओं को हाई स्कूल, इंटर और स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रकरण का तत्काल इसका निराकरण करें। मीनाक्षी जो हमारे सुंदरम जो सचिव विभाग के, उनके अध्यक्षता की जो कमेटी है, उस कमेटी को निर्देश दिया गया। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इन दोनों ही फैक्ट्रियों को हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। जो पूर्व में निर्णय दिया था, जो कृषि करुणा पुरस्कार हमें मिला था, उसमें उस पैसे को बैंक में रख के उसके ब्याज से हम सीमांत और लघु किसानों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि देंगे। उस पर हम आगे बढ़े और इसमें ये निर्णय लिया कि हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल में हर जनपद में एक प्रथम बालक और बालिका, उसी तरह इंटरमीडिएट में भी प्रथम बालक और बालिका, उसी तरह ग्रेजुएशन में प्रथम बालक और बालिका को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000, 8,000 और 10,000 रुपये देने का आज आदेश निर्गत किया गया। उत्तराखंड सरकार ने नवंबर में गैरसैंण में शीतकालीन सत्र करवाने का फैसला लिया है। वहीं विपक्ष ने सर्दियों के मौसम में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र करवाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। सदन में बता दें कि उप नेता प्रतिपक्ष करण महार ने कहा है कि ये सत्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में गैरसैंण में सत्र बेहद मुश्किल है। आज पता चला है कि कल की कैबिनेट में 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में विधानसभा बुलाने का निर्णय सरकार ने किया है। मैं उनके इस कदम का कि जिसमें विधानसभा बुलाई जा रही है उसका तो स्वागत करता हूं, लेकिन एक आश्चर्य भी है। जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है तो इस ठंड के मौसम में, जब नवंबर में वहां बर्फबारी होती है, उस समय विधानसभा वहां बुलाने का क्या औचित्य है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, अगर वहां आप जाड़ों में विधानसभा बुला ही रहे हैं तो उसको स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। और एक खाली पॉलिटिकल मूव बनाने के लिए, पहाड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के जो कदम सरकार उठा रही है, इसकी घोर निंदा करता हूं मैं।